एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था। उसके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन काम करता और बेटे को पाल पोस कर बड़ा करता है। बस सारे सुख अपने बेटे को देता है जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी कुछ नहीं मांगा। दिन बीतते गए। बेटा पढ़ लिख कर अच्छा जॉब भी करने लगता है और वह शहर में रहने लगता है। कुछ ही दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दिन नाम मेरा ही करेगा। जिंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकालकर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतजार करता रहता है कि मेरा बेटा फिर से आएगा। एक ना एक दिन तो मेरे पास आएगा ही। जाएगा कहाँ? उसके पास अब कोई नहीं आता था, क्योंकि न ही अब उस पिता के पास पैसे थे और न ही रहने की जगह था। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौट कर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिता को बहुत खुशी होती है। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तुम मुझे मेरी बहू और पोता से कब मिलाएगा? बेटा कहता है, बस पापा थोड़े ही दिन में। पापा मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। आजकल थोड़ा जॉब में घिच पिच हो रहा है, जैसे कुछ दिनों के लिए मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। पिता ठीक है, देखता हूँ। पिता के पास कुछ नहीं रहता है देने के लिए, लेकिन फिर भी कहता है, अच्छा बेटा तू रुक, मैं अभी आया कुछ पैसों का बंदोबस्त करके। पिता बाद में महाजन से कुछ पैसे उधार लेकर अपने बेटे को दे देता है और बेटा पैसे लेकर शहर चला जाता है। बरसों गुजर जाते हैं। पिता सोचते हैं कि मैं तो अब दादाजी बन गया हूँ। मेरा बेटा पता नहीं मेरे पोते को लेकर कब आएगा। फिर सोचने लगते हैं, समय नहीं मिलता होगा इसलिए मेरा बेटा अभी तक नहीं आया है, वरना आया जरूर होता। तब तक महाजन 2-3 आदमी को लेकर उस पिता के घर पर आता है और कहता है कि आपके वादे के मुताबिक मैं पूरे 3 महीने बाद आया हूँ अपने पैसे ले जाने के लिए। पिता कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं देने के लिए। महाजन कहता है, जब पैसे देने के नहीं थे तो आपने मुझसे उधार क्यों लिया? तभी पिता कहते हैं, ठीक है रुको, मैं तुम्हारे लिए पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। और वहाँ के नज़दीकी अस्पताल में चले जाते हैं। वहाँ आकर अपना ब्लड डोनेट करते हैं और अपनी एक किडनी को बेच देते हैं। मेरा बेटा एक दिन आएगा ज़रूर। इस आस में जीते जीते एक दिन पिता की मृत्यु हो जाती है, परंतु उस बेटे को अपने पिता को आग देना भी नसीब नहीं हुआ। दोस्तों कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना नहीं भूलें। नई नई कहानियाँ लेकर रोज़ आते रहूँगी। थैंक यू।